हेलो फ्रेंड्स। मैं समीर, आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 16 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 16 नंबर चैप्टर का जो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 2 कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। और फ्रेंड्स सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में और जो है सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हम लोग जो है कल पढ़ चुके थे यहाँ तक। एरो ट्रांसफार्मर तक हम लोग देख चुके थे कल। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हेडिंग डाल लीजिए। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर देखते हैं। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर उच्च मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापक यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये सब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग धारा ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। इसे हम लोग करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए, यह एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात धारा जो है अपचयक प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक दो लपेटे अथवा एक सीधे व मोटे तार होती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार की तथा अनेक लपेट वाली बनाई जाती है, ठीक है। देखिए आगे है, इस प्रकार इस ट्रांसफार्मर द्वारा प्राइमरी परिपथ की 100 से 200 एम्पीयर विद्युत की धारा को केवल 1 से 2 एम्पीयर की विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और उसे सेकेंडरी से संयोजित 0.5 एम्पीयर मीटर के द्वारा नाप लिया जाता है। अमीटर का स्केल 0 से 150 एम्पीयर माप सीमा के लिए जो है अनुपातिक आधार पर अंकित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये कुछ इस टाइप का जो है इसका सिस्टम होता है। देखिए क्या होता है इसमें, जो है यहाँ मान लीजिए एक फेस और एक न्यूट्रल जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए न्यूट्रल में, और जब भी एम्पीयर मीटर हम लोग लगाते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग में उसे जो है हम लोग सीरीज में लगाते हैं। तो देखिए ये वाला है, इसमें जो है देखिए कम टर्न किया हुआ है, इसमें बहुत कम टर्न दिख रहा होगा आपको। और दूसरी वाइंडिंग में जो है बहुत ही आपको ज़्यादा टर्न दिख रहा होगा। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये जो दो लाइन इस तरीके से दिख रही है यहाँ पे, ये वाला इस तरीके से दिख रही है, ये है आपका कोड का सिंबल है, ठीक है। और जो है एक पॉइंट को हम लोग अर्थ कर देते हैं और दूसरे को इसमें हम लोग दोनों तरीके से इस तरीके से हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं, ठीक है। जो आपका एमीटर करंट दिखाता है, ये आपका कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये जो है आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो है आपका लोड होता है, ठीक है। ये जो है आपका विद्युत सप्लाई है, ठीक। और जो ये आपको दिख रहा है ये लटकता हुआ ये वाला, ये आपका अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर था? ये जो आपका था, ये जब था धारा ट्रांसफार्मर था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यह एक वोल्टेज अपचयक प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार की तथा अनेक लपेटे वाली बनाई जाती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में मोटे तार के केवल एक या दो प्लेट होते हैं। इस प्रकार प्राइमरी परिपथ के 11,000 वोल्टेज से 22,000 वोल्ट को केवल 50 से 100 वोल्ट के बीच अपचयक यानी कि स्टेप डाउन किया जाता है। और इसके सेकेंडरी से संयोजित 0 से 100 वोल्ट के वोल्ट मीटर द्वारा माप लिया जाता है, ठीक है। चित्र देखें, वोल्ट मीटर का स्केल 0 से 25,000 भी वोल्ट माप सीमा के लिए अनुपातिक आधार पर अंकित कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए
यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया जाता है। ये जो इसकी सीमा होती है 0 से 250 वोल्ट तक की सीमा होती है। और ये जो होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। और ये जो आपका होता है ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है। और ये जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को जो है हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। देखिए यहाँ से फेस लिया गया है, यहाँ से न्यूट्रल लिया गया है। तो जो है ये क्या है, ये HT लाइन है, हाई टेंशन लाइन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वोल्टेज जो होता है उसको जो हम लोग वोल्टेज को जो है कम करके, जो है कम टर्न की संख्या से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना करके कम करके, और हम लोग वोल्टेज को यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जो है पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, हम लोग व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल के आधार पर हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हम लोग पावर ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, पावर ट्रांसफार्मर। देखिए पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्यतः 200 केवीए तक होती है, ठीक है। केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्टेज एम्पियर तक होती है, ठीक है। और जो है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में जो है संयोजित होती है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन के सिरों पर वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए फुल लोड, यहाँ से देखिएगा, फुल लोड पर इस ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च रहती है, यानी कि अधिक होता है फुल लोड, इसकी इफिशियंसी अधिक हो जाती है फुल लोड पे। जो है उत्पादन स्टेशन व उद्योगों के सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मर, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो है केवीए क्षमता सामान्यतः 5 केवीए से 2000 केवीए तक होती है, ठीक है। जो है 5 केवीए से 2000 केवीए तक होती है, ठीक है। ये बड़े पावर के, बड़े मतलब साइज के ट्रांसफार्मर होते हैं। देखिए इसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में संयोजित किया जाता है, ठीक है। देखिए डेल्टा स्टार आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए डेल्टा जो होता है वो इस तरीके का होता है, बीच में कोड होती है और कोड के बाद यहाँ से स्टार संयोजन होता है, ठीक है। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो ये वाला जो पॉइंट निकल रहा है ये जो आपका न्यूट्रल होता है, इसमें इसी तरीके से आर यहाँ वाई हो जाता है, यहाँ बी हो जाता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आर हो जाता है, यहाँ वाई हो जाता है, और यहाँ पे बी हो जाता है, सॉरी बी हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। देखिए तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार संयोजन में संयोजित करने का मुख्य लाभ यह है कि उससे 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए सामान्यतः 15,000 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर LT ट्रांसफार्मर, यानी कि लो टेंशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इसी प्रकार 15,000 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर HT ट्रांसफार्मर, यानी कि हाई टेंशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है पावर ट्रांसफार्मर के भाग। पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके भाग कौन कौन से, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मुख्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है। ये जो है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अंतर समझ में आया। क्या अंतर है, मेनली जो है क्षमता का अंतर है, ठीक है। जो है पावर का अंतर है, ठीक है, इसीलिए। और दूसरा जो है पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसमें पहले जो होता है इनपुट साइड में जो होता है उसमें स्टार होता है, और आउटपुट साइड में क्या हो जाता है, डेल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसी का उल्टा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ये सब अंतर है। चलिए अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कोड देख लेते हैं। कोड होता है ट्रांसफार्मर में, उसके बाद वाइंडिंग्स होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है, उसके बाद ट्रांसफार्मर वायल होता है, उसके बाद वायल इनलेट वाल्व होता है, उसके बाद वायल गेज होता है। वायल को चेक करने के लिए कितना वायल है, कम है या ज़्यादा है, उसके लिए चेक करने के लिए गेज होता है। गेज एक तरीके का मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है सेकेंडरी टर्मिनल्स होता है। उसके बाद
डाटा जो है प्लेट होता है, ठीक है, जिसमें पूरा ट्रांसफार्मर का डिटेल दिया जाता है, उसमें कौन सा वाइंडिंग किया गया है, कितना वाइंडिंग किया गया है, कितना केवी का ट्रांसफार्मर, इस तरीके से। उसके बाद आपका कंजर्वेटर टैंक होता है, ठीक है, जब तेल हीट होता है तो कंजर्वेटर टैंक में ही जाता है, ठीक है, और फिर ठंडा होगा तो मेन टैंक में आता है, तो इसीलिए कंजर्वेटर टैंक होता है। उसके बाद सिलिका जेल लगाया जाता है, एयर को जो है मॉइस्चराइज एयर को जो है सुखा करके अंदर, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो है इन करवाता है, जिससे ऑयल जो है वो जो है नमी वाली ना हो, जिससे ऑयल की क्षमता जो है ख़राब ना हो, इसके लिए। उसके बाद बुकुज रिले होता है, जो ट्रांसफार्मर को ओवर हीटिंग या जो है ओवरलोड से बचाता है, ठीक है, बुकुज रिले। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे फिर प्राइमरी वाइंडिंग होता है, फिर ऑयल टैंक होता है, मेन टैंक जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद कूलिंग पाइप होता है, उसके अंदर कूलिंग पाइप लगाया जाता है जो तेल को कूल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ऑयल इनलेट ड्रेन कॉक। उसके बाद ऑयल जो इसमें जो ऑयल इनलेट ड्रेन कॉक जो होता है, उसमें हम लोग उसके हेल्प से जो है ट्रांसफार्मर टैंक में जो है ऑयल को इनलेट करते हैं, डालते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है प्राइमरी टर्मिनल, जिसमें हम लोग इनपुट सप्लाई देते हैं। उसके बाद अर्थ पॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर को अर्थ करते हैं अनबैलेंस लोड के लिए, या फिर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, जो है बॉडी अर्थ से बचाने के लिए जो है उसे अर्थ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका एक्सप्लोजन वेंट या वाल्व होता है, जो ये क्या होता है, अगर उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर अगर अधिक गैस बन जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर हीट हो जाएगी, तो एक्सप्लोजन वाल्व होता है, जिसके कारण वो फट करके ब्लास्ट करके और तेल जो है बाहर फेंक देगा, जिससे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। जो एक्सपेंशन वाल्व होता है उसमें पतला सा एक टेपर लगा होता है, आगे हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज। देखिए ब्रीदर होता है, देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज दिखा रहा है ना, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ब्रीदर होता है। ब्रीदर का काम क्या होता है, सांस, जैसे आदमी का क्या होता है, नाक होता है ना सांस लेने का, जैसे ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगा होता है, जिससे सांस लेने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आपका है टैपिंग स्विच। टैपिंग स्विच होता है, जैसे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को कम या ज़्यादा मतलब एडजस्ट करने के लिए टैपिंग स्विच लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है ताप मापी। इसमें जो है एक मीटर लगा होता है, जो टेम्परेचर को चेक करते रहता है, मेजर करते रहता है, ठीक है। इतने सारे पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर के बारे में भी दिखाया गया, बताया भी गया है, और ट्रांसफार्मर का सिंबल भी है। देखिए क्या है, एक छोटे से सचल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की संरचना निम्न चित्र में दर्शाई गई है। देखिए ट्रांसफार्मर को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे हर एक पार्ट को अलग अलग करके दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, यही आपका कंजर्वेटर टैंक है, ठीक है। ये जो होता है ये एक्सपेंशन वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन वाल्व इस तरीके से होता है। जब यहाँ से जब तेल बहुत ज़्यादा इसमें हीट होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो ये फट जाएगा, और जो है जो है ये वेंट जो है फट कर यहाँ से फट जाएगा। यहाँ पे एक पतला सा जो है पेपर लगा होता है, ये फट करके और यहाँ से इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है या फिर एक्स्ट्रा ऑयल हीट हो गया तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होता है आपका ये है प्रेशर रिलीज वाल्व। यहाँ से प्रेशर को रिलीज करते हैं, ठीक है, वाल्व की मदद से, ठीक है। और देखिए उसके बाद इसी के नीचे जो होता है यहाँ पे ये वाला, ये होता है आपका बुकुज रिले। यहाँ पे दिखाया गया है आपको, देखिए ये बुकुज रिले होता है, ठीक है। जैसा ही उसमें ओवर प्रेशर होगा तो यहाँ से रिलीज कर देता है, वही रिले के ऊपर लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होता है ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, ये होता है ऑयल इनलेट वाल्व। इसमें जो है ऑयल को इनलेट करते हैं, इन करने के लिए हम लोग यहाँ से इन करते हैं, ऑयल इनलेट वाल्व होता है, ठीक है। ये भी ऑयल इनलेट वाल्व भी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो होता है यहाँ पे देखिए ये है आपका LT पोर्सिलिन ब्रश। ये जो है यहाँ वाला दिख रहा है, ये 3 होता है इसमें, ठीक है। ये इस तरीके से 4 भी होता है कई में, क्योंकि वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसमें न्यूट्रल होता है, इसमें न्यूट्रल का नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसमें 3 दिखाया गया है। तो ये पोर्सिलिन होता है जो इंसुलेटर के ऊपर जो है इसमें पिन लगा होता है, पिन इंसुलेटर होता है, जिसमें हम लोग जो है आउटपुट हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या है, जो देखिए पोर्सिलिन तो देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रीदर लगा हुआ है, दिख रहा होगा, ये वाला ब्रीदर है उसके अंदर, ठीक है। और ब्रीदर के अंदर जो है सिलिका जेल भरा होता है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा गुलाबी कलर में देखने को मिल जाएगा, या फिर आसमानी कलर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो है सिलिका जेल भरा जाता है, ठीक है। और इसके पार्ट्स का नाम होता है ब्रीदर, ठीक है। और इसमें सांस लेने के लिए नीचे जो है छोटा सा नाक टाइप का जो है यहाँ पे बना होता है, ठीक है। और जो इसी की हेल्प से जो है इसमें वायु जाती है, ठीक है, एयर इन करता है। और जो ये जो दिख रहा है जिस पर वाइंडिंग किया गया है, ये जो वाइंडिंग इस तरीके से दिख रहा है, ये जो है आपका जिस पर वाइंडिंग किया गया है कोड है, ठीक है। और देखिए उसी में जो है ये वाला तेल भरा हुआ है, ठीक है। इसी में तेल भरा हुआ था, तेल में ये डूबा हुआ रहता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होता है ये अर्थ पॉइंट होता है, ठीक है, जिससे हम लोग अर्थ करते हैं ट्रांसफार्मर को, ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर को इधर उधर ले जाने के लिए व्हील्स भी लगे होते हैं। और देखिए यहाँ क्या दिया गया है, व्हील ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर से आउट करने के लिए ट्रांसफार्मर का तेल हम लोग को चेंज करना होता है, तो इसे हम लोग व्हील जो है ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक से आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे, उसके बाद उसके ऊपर होता है आपका ये जो आपको ये पूरा जो दिख रहा है ये जो है यही टैंक होता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है टैंक, ठीक है। और यहाँ पे होता है एक छोटा सा प्लेट लगा देते हैं हम लोग, डेटा प्लेट बोलते हैं, जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, क्षमता, केवीए, पावर रेटिंग, वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट एम्पियर, आउटपुट एम्पियर सब कुछ दिखाता है, जिस पर सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है इसमें कूलिंग पाइप लगा होता है, ठीक है, कूलिंग पाइप लगा होता है, इसे हम लोग रेडिएटर भी बोल देते हैं, जिससे ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। ये कूलिंग पाइप होता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर होता है आपका टैपिंग स्विच। देखिए यहाँ पे टैपिंग स्विच होता है, जिससे वोल्टेज को हम लोग एडजस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, टैपिंग स्विच से। और उसके ऊपर होता है आपका टेम्परेचर मापी, यानी कि ताप जो है टेम्परेचर मीटर, यानी कि ताप मीटर होता है, जिससे इसके अंदर ट्रांसफार्मर की हीटिंग को चेक करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर होता है आपका LT टर्मिनल। देखिए HT टर्मिनल यानी कि हाई टेंशन टर्मिनल, यहाँ पे होते हैं 3 पॉइंट होती हैं, जहाँ से हम लोग इसमें जो है वाइंडिंग में देखिए यहाँ से डॉट डॉट करके दिया गया है, इसमें क्या करते हैं हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। तो देख लिया आप लोग, पूरा ट्रांसफार्मर की संरचना आपको देखने को मिल गया। चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या था, पहले एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका था डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की संरचना है, ठीक है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की संरचना। इस तरीके से जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखने को मिलता होगा आपके गांव में, आपके शहर में, इस तरीके का आप देखते हो। ये रोड के साइड में लगा होता है 2 पोल के हेल्प से, इस तरीके से 2 पोल होता है, 1 मिनट, इस तरीके से 2 पोल लगा होता है। उसमें ऊपर में जो पिन इंसुलेटर लगा होता है, इस तरीके से 3 तार होते हैं। फिर उसके बाद स्विच लगा होता है, फिर उसके बाद जो है फ्यूज लगा होता है, फिर उसके बाद फिर इंसुलेटर लगा करके, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। इस तरीके से 2 पैनल के ऊपर ट्रांसफार्मर में जो है ऊपर से जो है तार आकर के इस तरीके से लग जाते हैं, और यहाँ से जो है फिर इधर से आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तीनों तार से आउटपुट हो जाता है, न्यूट्रल भी रहता है इसी में, यहाँ से न्यूट्रल। इस तरीके से जो है ट्रांसफार्मर आप देखे होइएगा रोड के साइड पे, ठीक है। ये क्या था आपका, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की संरचना था, इस तरीके से देखने में दिखता है, ठीक है। अब हम लोग जो अगला टॉपिक है देखेंगे, क्या है, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्तियाँ, ठीक है। उसकी सुरक्षा युक्तियाँ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर ये ब्लास्ट ना हो, इसके लिए क्या लगाया गया है, तो देखिए ये लगाया गया है एक्सपेंस जो है आपका जो है एक्सप्लोजन वाल्व लगाया गया है, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर मान लीजिए ओवर हीटिंग ना हो, ओवर हीटिंग होती है तो उसके हीटिंग को चेक करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर मीटर लगाया गया है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो उसके लिए कुछ रिले लगाया गया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है तो उसके लिए जो है लीकेज रिलीज वाल्व लगाया गया है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सेफ्टी के लिए लगाया गया ट्रांसफार्मर को हीट को कम करने के लिए हम लोग इसमें क्या लगाए हैं, ये जो है टैपिंग कूलिंग पाइप लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये कूलिंग पाइप का काम क्या होता है, इसको ट्रांसफार्मर को ठंडा करना, ये भी सेफ्टी का ही काम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका कंजर्वेटर टैंक, ये भी सेफ्टी का काम करता है। कैसे, ये जो है आपका ट्रांसफार्मर जब बहुत ज़्यादा हीट होगा तो इसका ऑयल जो है, दूध कैसे गर्म होता है तो ऊपर की तरफ जाता है, उस तरीके से इसमें जब तेल गर्म होता है तो ऊपर की तरफ जाता है। तो किसके थ्रू जाता है, यहाँ पे देखिए पाइप लगा हुआ है, या फिर रिले के थ्रू इधर से पाइप लगा हुआ है, इसमें जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है 50% हमेशा आप देखिएगा, पढ़िएगा ना, जब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो 50 से 70% इसमें तेल फिलअप किया जाता है। इसको 100% नहीं भरा जाता, क्यों, क्योंकि जब ये हीट होगा तो ये ऊपर की तरफ जाता है, 90% 95% तक ये जाता है। तो इसलिए उसको जो है हम लोग 50 या 60% या 70% इसमें फिलअप करके बाकी 30% 40% जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हीट होगा तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और उससे सेफ्टी के लिए यहाँ पे भी जो है हम लोग ऑयल गेज मीटर लगाते हैं कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर जब तेल कम होगा तो फिर हम लोग को तेल डालना पड़ेगा। तेल नहीं डालेंगे तो जो हम लोग का क्या होगा, वाइंडिंग हीट होगा और जल जाएगा ट्रांसफार्मर, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग जो है इस सारी युक्तियों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा।
और जो अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे जो है सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।